ये -4t क्यों आया? ये -4t, ये +5t क्यों आया, यही पूछना चाहते हैं आप? ये एक्सेलरेशन है आपको, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। और टेंशन ये देखिए 2t, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन क्या है? इसके अपोजिट है। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन टेंशन की डायरेक्शन इधर है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। और क्या तो पुल्ली पर टेंशन क्या लिखेंगे आप? पुल्ली पर टेंशन क्या लिखेंगे? थ्रस्ट टेंशन क्या लिखेंगे आप? थ्रस्ट टेंशन क्या लिखेंगे पुल्ली पर, बताइए? ब्लॉक से क्यों लेना देना है? हाँ आपने पुली लगाया है ना, आपने पुली लगाया हुआ है ना, पुली से तो ये खींच रहा है, तो क्या काम कर रहा है? पुली आपका काम कर रहा है, बताइए? यही और बात ये तो पता ही है आपको। टेंशन टी है, टेंशन टी, ये 2t। ब्लॉक पर कितना टेंशन लग रहा है? देखिए ब्लॉक के कारण जो टेंशन लग रहा है, ब्लॉक के कारण टेंशन अवे लग रहा है। आपने जो ये व्हाइट कलर मैंने दिखाया है, ये ब्लॉक से अवे लग रहा है। और जो इसका टेंशन लग रहा है, इसका क्या लगेगा? पुली के अवे लगेगा। तो कितना लग रहा है? 2t। और ये 2t। और भैया आपका ये एक दूसरे क्या है? एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल रहता है तो थीटा क्या होता है? 180 रहता है। तो वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू होता है FS cos थीटा, FS cos थीटा। यहाँ फोर्स क्या है? टेंशन है। क्या है? टेंशन है। लिखिए टेंशन। एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन लिखिए। cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो TA -1, तो क्या हो जाएगा? -TA। वर्डन क्या आया? नेगेटिव आया। बाकी इधर लिखिए आप। हो गया है तो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और इसी पर लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी पर।
वेलासिटी में कुछ नहीं करना है, जो आपके स्ट्रिंग का कंपोनेंट की वेलासिटी है वही इसके इक्वल कर देना है। होमवर्क ढेर सारा है। जो बताने जा रहे हो सकता है आपका वर्क भी हो जाए जो होमवर्क दिया गया था। ये है कल गाड़ी वाला आया था, अपनी मंजिल पर आप पहुंचे थे। ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, ब्लॉक ए ब्लॉक बी ये एंगल 37 डिग्री। ब्लॉक ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। जाहिर सी बात है ये नीचे लेके आएगा। बताइए ये गाड़ी इधर आएगी, हाँ, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अगला जो ट्रॉली की वेलोसिटी है ये है आपकी v, और यही आपको v फाइंड करना है। यही भी आपको फाइंड करना है। हो गया 25, 16, 25 आएगा 25। ही आएगा भैया, ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए। हाँ भाई 25 ही आएगा। बताइए ही cos 37 टेंशन ब्लॉक के अवे, ये टेंशन T है तो ये क्या है T ही है, ये T है तो ये T, और ये 2T। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, कंपोनेंट में क्या दिक्कत है? हाँ
टेंशन का कंपोनेंट ये भी वेलोसिटी से और आगे की तरफ आएगा भैया, ये भी वेलोसिटी से, और एंगल कितना है 37, तो ये क्या बनेगा cos 37, ये क्या बनेगा साइन, वर्टिकल साइन, वर्टिकल क्या होता है साइन होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है कॉस होता है। हिल गया, आगे की कहानी आप खुद ही कर लीजिए। क्या जब ये गाड़ी ये खींचेगा, ये ब्लॉक आगे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ये गाड़ी क्या करेगी आएगी, बताइए आगे की तरफ आएगी, और खींच कौन रहा है ये, और एंगल यहीं से मेजर कर रहे हैं आप, किधर आएगा आपका कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एंगल ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंपोनेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आप चाहे वर्टिकल ऊपर खींचिए कंपोनेंट, चाहे डाउनवर्ड खींचिए, आएगा तो साइन थीटा ही। हाँ, आएगा तो साइन थीटा ही, चाहे वर्टिकल आप खींचिए चाहे डाउनवर्ड वर्टिकल खींचिए, आएगा तो भी साइन थीटा ही। और हॉरिजॉन्टल क्या आएगा आपका कॉस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा और स्ट्रिंग के एलोंग मेरा बस चलता, मैं साइन थीटा दिखाता ही नहीं। भी कॉस थीटा भी साइन 37 लेना ही नहीं है। हाँ, दिखावटे की दुनिया है, दिखाइए। ठीक है, मैं यही गलती कर दिया है, ये जो कंपोनेंट बनाया है वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर ले लिया वी साइन, बाकी यही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अलावा करिए। 16 कैसे आ रहा है आपका? हाँ 25, यहाँ बताइए 2t इक्वल टू
यहाँ टी भी साइन 37। साइन 37। और लोग क्या समियाना में बैठे हैं क्या? ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, देख रहे हैं? थ्री के सामने 3, बगल में 5, साइन 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 3 है। लंब बटे कोण, यही तो पूछ रहे हैं। अच्छा सॉरी, cos 37, cos 37 बेस आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अरे सॉरी, वो क्या रहा है? यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कंपोनेंट में अभी भी टेंशन आपका रिजल्टेंट थोड़ी ना है। टेंशन आपका कंपोनेंट सॉरी रिजल्टेंट थोड़ी ना है। ये गाड़ी भी स्पीड से चल रही है, ये गाड़ी भी स्पीड से चल रही है, ये आपका रिजल्टेंट है। और जब भी कंपोनेंट करते हैं रिजल्टेंट का कंपोनेंट किया जाता है। टेंशन आपका, टेंशन तो खींच रहा है यार, टेंशन ब्लॉक के अवे लग रहा है। और कुछ पूछना है किसी को? और इस पे क्वेश्चन कराया जाए? आता तो है नहीं एग्जाम में, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करा रहे हैं। ज़्यादातर केस में दे ही देता है, नहीं दे रहा है तो ब्लॉक का मास देखिए। वैसे भी पुल्ली है, ये नीचे की तरफ खींचेगा और नीचे की तरफ खींचेगा। ये अगर ये तो देगा वेलोसिटी, ये इधर आ रही है, इधर थोड़ी ना जा रहा है वेलोसिटी से। अगर ये यही इधर जा रहा था तो ये क्या होता, ऊपर जाता। अगर ये आपका जो वेलोसिटी है इधर जाता तो ये पता चलता कि ऊपर की तरफ जाता, तो ये डायरेक्शन क्या होती है, इसके अपोजिट हो जाती। मूवेबल पुल्ली के साथ आप भी मूव कर रहे हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखिए। लास्ट क्वेश्चन पुली का। अब यहाँ बताइएगा भैया, कल वाला है।
दो दो चार पुली है। आखिरी क्वेश्चन, ब्लॉक खिंच कौन रहा है ये बताइए। A1 A2 रिलेशन फाइंड करना है A1 A2 में। A1 A2 में आपको रिलेशन फाइंड करना है। आपके होमवर्क के क्वेश्चन आज करिएगा, हो जाएगा जो बचा है। कितना आया? 15 15 आ गया। करिए। हो गया। ये 2T तो ये भी 2T होगा, सेम स्ट्रिंग है। मुझे समझ में आ रहा है। ये T है, ये T हो जाएगा, ये 2T हो जाएगा, ये 2T, ये 4T। करिए, टेंशन मेंशन करिए। ये T खींच रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ये T होगा तो यही स्ट्रिंग ये है, T हो जाएगा। ये T तो अब ट्रस्ट का क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा। ये 2T होगा तो यही स्ट्रिंग ये है, ये भी क्या होगा? 2T होगा। ये 2T तो ये क्या हो जाएगा? 4T हो जाएगा। ये 4T तो ये 4T हो जाएगा। ये 4T है तो ये क्या हो जाएगा? 8T हो जाएगा। बोर्ड पर आइए सब लोग। T है, यही स्ट्रिंग ये है, T होगा। 2T यही स्ट्रिंग है क्या? अब थ्रस्ट 4T यही स्ट्रिंग आई है, 4T ये 8T यही स्ट्रिंग है, 8T। यह क्या हो जाएगा? 16T। तो देखिए इस ब्लॉक पर कौन कौन से टेंशन लग रहे हैं। एक तो आपका लग रहा है 8T, दूसरा 4T, ये 2T, ये
टी, और इस ब्लॉक पर टी। इस ब्लॉक पर टी तो लग रहा है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, टेंशन की डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक दूसरे का अपोजिट है, नेगेटिव आएगा। यहाँ टेंशन की भी डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आप बोल सकते हैं टोटल टेंशन बताइए 15 टी A2 माइनस टी A1 समेशन 0, तो 15 टी A2 इक्वल टू टी A1, टी से टी कैंसिल, तो A1 इक्वल टू क्या हुआ 15 A2। नोट करिए, अब भी समय है, बोल लीजिए। हाँ, टी में कहाँ पर? यहाँ किस में? ये M2 है, ये M1 है, बताइए M2 ग्रेटर देन M1 बोल दें, और ये फिक्स है फुली, एक्सेल से फिक्स फुली है। ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि M2 ज़्यादा है, बताइए। और टेंशन ब्लॉक के कहाँ लग रहा है? अब ये टी मासलेस स्ट्रिंग है, जो ये धागा है वही ये धागा है, जो ये धागा है वही ये धागा है, जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन टी यहाँ होगा, बताइए। ये टी और ये टी, अब थ्रस्ट का कितना हो जाएगा 2T, ये टी और ये टी मिलके यहाँ थ्रस्ट का कितना हो जाएगा 2T। आइए अब यहाँ टेंशन टी है, यही स्ट्रिंग यहाँ है टी है, ये टी कितना हो जाएगा 2T, यही स्ट्रिंग है, यहाँ 2T है तो यहाँ 2T होगा, कहाँ पर? यहाँ। हाँ, तो ये 2T, तो ये 2T ऊपर क्या हो जाएगा 4T। ऐसे आप करते चले जाइए। और बताइए, है या? अरे बोल दो यार, हाँ ऐसे बोल दिया करो यार, बैठ जाते हो यार ऐसे। चलिए, नोट हो गया, नोट करिए। क्वेश्चन किए थे घर जाकर, कल वाला जो कुछ बना था 10 दिया गया तो उसमें 5 बना है, बहुत सही है यार, 5 बना है। तो यहाँ तो कुछ को तो एको नहीं बनता है, कोनो को तो एको नहीं बनता है, कोनो तो कभी नहीं खोलते हैं। हाँ, डेर बनता है ना, बनता तो है ना, लेट बनता है, तो वो बार बार लगाएंगे तो वही पहले आ जाएगा। हेडिंग डालिए स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। किस प्रकार का फोर्स है?
स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर फोर्स है। जब एनएलएम स्टार्ट हुआ था तभी टाइप ऑफ फोर्सेस बताया गया था। फंडामेंटली 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? वीक न्यूक्लियर फोर्स। बाकी सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ जाते हैं। लिखिए, बाकी सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ जाते हैं। वैसे स्प्रिंग आपको ढेर सारा बता के आए हैं। हाँ, एक नोट लिखिए पहले, हिंदी अंग्रेजी जो भी लिखना हो अपना लिखिएगा, जैसा आपका मन करे। लिखिए, स्प्रिंग अपने दोनों एंड पर, स्प्रिंग अपने दोनों एंड पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। शायद ये पढ़ के आए हैं आप। वर्क एनर्जी पावर में आप पढ़ के आए। एक चीज आप लिखे हैं, स्प्रिंग अपने दोनों एंड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। स्प्रिंग का एक एंड ये है और ये एक एंड ये है। ये है फोर्स की डायरेक्शन आप बता सकते हैं? नेचुरल लेंथ में तो बात नहीं करेंगे अपना। इलॉन्गेशन में किधर होगा? इलॉन्गेशन में किधर होगा? इधर लगेगा फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ ये कंडीशन ये था, आपने खींचा स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग था, आप अपने पेन वाली स्प्रिंग ले लीजिए, यूं करके ऐसे खींचते हैं। ये एक एंड है, ये एक एंड है। ये क्या कोशिश करेगा? जैसे ही छोड़ेंगे, इसका मतलब ये स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा, ये एंड वाला क्या होगा? अपने मेन पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा। कंप्रेस, उसी स्प्रिंग को क्या करिए? कंप्रेस। जैसे ही आप छोड़ेंगे, स्प्रिंग क्या करेगा? धड़ाक से अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? एफ स्प्रिंग
यहाँ इक्वल एंड अपोजिट, बताइए, बनाइए इसको। द लाइट नहीं है क्या? उधर पीछे फोर्स होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, जितना इलांगेस्ट हुआ है या कंप्रेस हुआ है, आइदर एक्सटेंशन या कंप्रेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या, इलांगेशन। स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा कि के को क्या बोला जाता है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, स्प्रिंग कांस्टेंट और करके स्टिफनेस कांस्टेंट। और लिखिए, आपको बस इतना ही पता है कि जहां आ जाए वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। लिखिए अगला, स्टिफनेस कांस्टेंट। STIFFNESS। ये आपके एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, दिया है स्टिफनेस कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के को बोला जाता है या स्टिफनेस कांस्टेंट बोला जाता है। हो गया यहाँ, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंप्रेशन या इलांगेशन। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट होते हैं, यूनिटलेस होता है। यूनिट डायमेंशन भी होता होगा तब, यूनिट एंड डायमेंशन लिखिए। यूनिट और डायमेंशन। क्या यूनिट है, दिख रहा है, ये आपका फोर्स है। फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन MT-2,
और किसका होता है mt-2। ऐसे तो ना पूछा जाए डायमेंशन बताइए के का, सभी बता लेंगे। कंपेयर करके पूछता है, इसका डायमेंशन ये है तो इसके जैसा और डायमेंशन किसका होगा, एक्सेलरेशन का। फिर ये क्या होगा, न्यूटन मीटर एल t-2 होगा। अच्छा mt-2 ठीक है, mt-2 सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसके क्या होता है, डायमेंशन इक्वल होता है। जिस तरह आपका वर्क एंड टार्क, वर्क एनर्जी टार्क, जिस तरह आपका लीनियर मोमेंटम और, अरे प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, किसके इक्वल होता है, सब खत्म है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, एमवीआर होता है। ये जो होता है एनालॉगस होगा आपका सरफेस टेंशन से, और यहाँ एमवीआर एम एल t-1 एल क्या हो जाएगा, ml2 t-1। यही प्लैंक कांस्टेंट होता है क्या, एक डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट का होता है। अच्छी बात है, नहीं याद है, मेजर दे रहे हैं आप लोग। चलिए इतना करिए। स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फोर्स स्प्रिंग इक्वल टू माइनस के एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट तो है नहीं, इसका मतलब ये ऑरिजिन से जाएगा। बताइए इसका जो आप स्लोप खींचेंगे कहाँ से जाएगा, बट स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव के लिए आपको क्या बताया गया कि यहीं पर स्लोप रखना है, तो इस तरफ तो आएगा नहीं, कहाँ आएगा, इस तरफ। तो इसका मतलब इससे जाएगा, ऑरिजिन से। ये लिखिए, ये लिखिए किसके किसके बीच में आप खींच रहे हैं ग्राफ, वो लिखिए। स्प्रिंग फोर्स और एक्स इलोंगेशन या कंप्रेशन। तो स्लोप क्या आएगा यहाँ, माइनस की। कंपेयर करा लीजिए, ये एम क्या है आपका, स्लोप है। स्लोप आपका क्या आया, माइनस के। के किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। लिखिए डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। के नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड्स करता है। के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल या एक्स आप पढ़ते हैं तो एक्स लिखिए।
एक स्प्रिंग है उससे कट किया जा रहा है, तो न्यू के क्या बनेगा इसका। फॉर एग्जांपल आपके पास है, ये आपका स्प्रिंग है, ये के है, लेंथ एल है, ठीक है। अब इससे कट कर रहे हैं, बताइए, कट कर रहे हैं मिड से, बताइए। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। हाँ, अच्छा, पीछे बताइए। सारी चीज़ें एसएचएम में फिर से पढ़ेंगे आप लोग। एसएचएम में पढ़ते हैं स्प्रिंग कट 10 टाइम्स, ये यही बता दे रहे हैं, ये आप एसएचएम में फिर से पढ़ेंगे भैया। पहले ये था, अब इसे काटा जा रहा है, और जब कट करेंगे ये 2 भागों में बटेगा, और 2 भागों में बटेगा। पहले लेंथ कितना था, एल था, अब लेंथ क्या हो जाएगा, L/2, L/2। न्यू के क्या हो जाएगा, क्यों 2 हो गया, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हाफ हुआ है तो ये 2 गुना होगा। वो क्वेश्चन खुद ही देगा, इलांगेशन है, कंप्रेशन है, फिर इसको कट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये बना लीजिए, स्लोप लिखिए, ये आपको ये चीज़ें लिखिए, ये लिखना हो लिखिए, नहीं तो एसएचएम में आपको डिटेल बताया जाएगा। हाँ, पढ़ते हैं एसएचएम में। इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हैं एफ स्प्रिंग, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के एक्स। मॉड ले रहे हैं, निगेटिव हटा दिए हैं। इन इक्विलिब्रियम सारे फोर्सेस आप इक्वल करते हैं, वो चाहे एक्सटर्नल फोर्स लगा हो चाहे स्प्रिंग के कारण लगा हो। इक्विलिब्रियम शब्द आया है तो हर एक फोर्स आपको इक्वल कराना है। तो एफ स्प्रिंग इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के एक्स। मॉड लिए हैं तो निगेटिव हमने लिखना हटा दिया। ये बेसिक चीज़ें आप जो पढ़ते हैं 9th 10th में, ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल लिखिए छोटा सा, ये 9th 10th की कहानी, डायमेंशन यूनिट, इससे इतने टाइम्स कट किया गया तो कितना आएगा, के की वैल्यू, लेंथ पहले एल थी, फिर कट किए, लेंथ हाफ हुई, तो न्यू के क्या बनेगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। स्प्रिंग के दोनों एंड पर जो फोर्स लगता है एक दूसरे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है। ये आपका बेसिक हो गया। चलते हैं आगे। स्लोप थोड़ा सा था वो भी आपको बता दिया गया है। मास m इन इक्विलिब्रियम, मास m इन इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग कांस्टेंट k। बताइए के एक्स इक्वल टू क्या आएगा भाई। एक्सटेंशन होगा, यहाँ एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन होगा,
एक्सटेंशन होगा, mg खींचेगा, ये mg से खींचेगा, तो क्या हुआ है यहाँ एक्सटेंशन हुआ है। मेंशन करिए फोर्स को, mg नीचे लगेगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा kx, ये क्या होगा तो kx इज इक्वल टू mg। बेहद ही आसान चल रहा है। हाँ, बस आपको इक्वल ही कराना है, mg इक्वल टू kx, mg इक्वल टू kx। अभी आगे भी इक्वल कराना पड़ेगा आप लोगों को। हो गया तो बढ़े आगे। अब क्या, अभी एक्सटेंशन हो रहा था, अब कंप्रेशन होगा। यू लिया ब्लॉक रख दिया मैंने m, अब क्या होगा, अभी तो आपका क्या हो रहा था एक्सटेंशन हो रहा था, ये mg से नीचे की तरफ खींच रहा था, इसमें क्या हो रहा है इलोंगेशन हो रहा था, एक्सटेंशन हो रहा था। इन इक्विलिब्रियम kx इक्वल टू mg, ये kx इस mg को बैलेंस कर ले रहा है। बताइए इक्विलिब्रियम शब्द आया है, एफ नेट क्या होगा, फोर्सेस इक्वल करा दीजिए, या एफ नेट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। एफ नेट आपका क्या बनेगा यहाँ mg माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन क्या है 0 है, फिक्स है भाई, फिक्स है, एक्सेलरेशन 0 होगा, फिक्स है, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो mg माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन 0 हुआ, एक्सेलरेशन 0 हुआ तो के एक्स इक्वल टू mg बोल सकते हैं, तो के एक्स इक्वल टू mg। बात यहाँ की है, ये क्या हो रहा है, अभी तो ये फिक्स है, ये स्प्रिंग है, अब इसी स्प्रिंग पर आपको रख दिया गया है एम ब्लॉक। अब क्या करेगा, कंप्रेशन होगा। आप अपने बचपन की कहानी याद कर लीजिए, जब मम्मी पापा जाते थे घुमाने, स्प्रिंग लगा रहता था नीचे भाई, आप उछलते थे ऊपर तक। हाँ, अरे छोड़िए, ये दिवाली आने वाला है, यहाँ सुभाष नगर में मेला लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, वो बनाए रहते हैं, शायद वो स्प्रिंग वाला है कि नहीं है मुझे नहीं पता। मन करे तो एक शाम में जाके भाई भैया लोग आप लोग घूम लिया करिए, मजे ले लेंगे उसका, अप्लाई कर लेंगे इसका। चलिए mg कहाँ लगेगा नीचे, और ये kx यहाँ, तो इक्विलिब्रियम है तो kx, नोट करिए दोनों, लिख लीजिएगा कंप्रेशन, यहाँ एक्सटेंशन है, यहाँ कंप्रेशन है। इतनी चीजें समझ में आई तो करना स्टार्ट करिए क्वेश्चन। अब फाइंड एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट आया है, इक्विलिब्रियम नहीं बोला है, इसका मतलब क्या है रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है। लिखिए फाइंड एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, बना लीजिए इसको।
ब्लॉक कितना 5 किलोग्राम। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है, लिख लीजिए K इक्वल टू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर। K इक्वल टू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर। 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, स्प्रिंग में आपको बांधा हुआ है। K की वैल्यू आपको गिवन है, K इक्वल टू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर। 0.05 50 mm। ठीक है, आंसर सही है। आप लोग भी करिए। देखिए, जब आप अभी तो ठीक है, अभी सब पढ़ना है आपको। लास्ट में जब 1 मंथ बचता है या 1.5 मंथ बचता है, तब आपको क्या पढ़ना रहता है। पहला नंबर आप स्ट्रिंग इंटेंशन, पुली, ये सब पढ़िए। आपको मोमेंटम पढ़ना है। इसके बाद आपको ज़्यादा फोकस करना है स्प्रिंग पर। उसके बाद फ्रिक्शन और सीडो फोर्स। इसके बाद ये चैप्टर खत्म। अभी तो सब पढ़ना है। कुछ तो कहेंगे, बचा क्या भाई लोग। इसे भी बनाइए, इसका भी आंसर करिए। ब्लॉक है 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। के की वैल्यू पहले की आपको गिवन है। ए और बी स्प्रिंग है, स्प्रिंग ए है, स्प्रिंग बी है, स्प्रिंग ए, स्प्रिंग बी। ठीक है, ये बना लिए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए। लैंग्वेज लिखिए। इफ के इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर, 1000 न्यूटन पर मीटर। इफ के इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर, फाइंड एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए, ऊपर वाले में आपको स्टेडी स्टेट दिया गया था, नीचे इक्विलिब्रियम दिया जा रहा है। इफ के इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर, फाइंड एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग इज ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। ये बताइए, एक्सटेंशन है कंप्रेशन है? देख के पता चल रहा है ये क्या है। एक्सटेंशन है, कंप्रेशन है। ये mg से नीचे करेगा, नीचे खींचे गया तो ये इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन होगा भैया। बताइए kx, ये mg से नीचे आएगा। m कितना है 5, g कितना है 10, आया कितना 50 न्यूटन से ये नीचे की तरफ खींच रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, kx। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब इक्विलिब्रियम, kx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kx इज इक्वल टू mg। mg कितना है 50 है। अरे भाई यही पढ़े हो, mg। तो mg आपने फाइंड कर लिया, मास 5 है और g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50। k की वैल्यू आपको गिवन है 10 पावर 3 x 50। तो x इज इक्वल टू 50, ये वैल्यू नीचे जाएगी, ये वैल्यू नीचे जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 50 बोलते हैं 10 4 माइनस 3, तो 1 mm इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 1 हाँ सही कह रहे हैं,
50 mm या 0.05 मीटर या 50 mm या सेंटीमीटर में क्या बोल सकते हैं? अगला बताइए, यहाँ ये हुआ सबका। इसमें कुछ बताना है? पीछे आगे भैया लोग बताना है? चलिए ये करिए तो। वैसे सुभाष नगर का मेला आने वाला है। हाँ, बहुत दिन है, मुझे नहीं पता। कौन मेला? नवंबर में मेला है। अरे उसमें झांकियाँ वाँकियाँ जो, अब आप लोग रहते हैं तो आप भी झांकियाँ बन जाइएगा भैया लोग। आंसर करिए। $350 कितना है? 30-50 सब लोग बोलिए कितना आया? मैं तो अभी लगाऊंगा, देखता हूँ। के की वैल्यू आपको गिवन है 1000 ना? फिर से इक्विलिब्रियम पर है। सीधा सीधा आपको क्या बोला गया था? एक केस पढ़ाए थे, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा था, फिक्स स्ट्रिंग था, उसमें धागे में कई मासेस थे। सीधा सीधा क्या कर रहे थे आप? जोड़ रहे थे मास को। यहाँ भी वो करेंगे। वही करेंगे, कुछ और करेंगे आप? आंसर मैच करिए। किसका किसका आया है बताइए। आंसर आया है 50 mm, ठीक है। x1 आएगा 50 mm। कितने लोगों का आया है 50 mm? x2 आया है 30 mm। ये कितने लोगों का आया है? बहुत कम लोग हैं यार। मैं बोला इक्वल ही तो कराना है भाई लोग। अब आप इक्वल नहीं करा पा रहे हैं। बगल में, हाँ आपके बगल आया है। हाँ आप ही का कितना आया है? 50 और 30। यहाँ पर बताइए, सबसे पहले ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले फोर्स मेंशन करिए। यहाँ क्या है? 2G। यहाँ बताइए KX1, KX1, ये KX1, ये बताइए MG3G, यहाँ KX2, यहाँ बताइए KX2, KX1 इक्वल टू, नीचे का टोटल मास ऐड कर दीजिए। कितना मास है नीचे? 2 + 3, 2 + 3 G इफेक्टिव। G इफेक्टिव कितना है? T इक्वल टू M1 + M2 + जितना ब्लॉक था
अगर ये यहाँ निकाल रहे हैं तो जी इफेक्टिव, यही कर रहे थे टेंशन में, वही यहाँ भी करना है आपको। 1000, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जी इफेक्टिव मतलब क्या, जी, और जी कितना होता है, 10 होता है, तो 10, 5 इंटू 10 50, तो x1 कितना हो गया, x1 बोल सकते हैं कितना, 50 mm, या बोल सकते हैं ये 0 0 कैंसिल होगा तो बचेगा 5/100 0.05 मीटर, बताइए, या 5 सेंटीमीटर। आइए यहाँ kx2 इज इक्वल टू mg, कितना है, इसके नीचे मास तो है नहीं, कितना मास है, 3, तो 3 जी इफेक्टिव कितना, जी मतलब 10, तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना आया, किसी फॉर्म में आपको आंसर दिया रहेगा, चाहे वो सेंटीमीटर में, चाहे एमएम में, चाहे मीटर में। आया, फिर से बताना है, अगला लिखिए। इन प्रीवियस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इन प्रीवियस क्वेश्चन if point of suspension, if point of suspension is pulled up with acceleration 5 meter per second square, with acceleration 5 meter per second square, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज पुल्ड अप विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इन स्टडी स्टेट फाइंड elongation in both string, find elongation in both string, find elongation in both string। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, इसके बाद हो रहा है स्टडी स्टेट, फाइंड करिए x1 एंड x2 इन प्रीवियस क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपके पास जो जी इफेक्टिव है और जी नहीं रहा, जी नहीं रहा, पुल्ड अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। अब जी नहीं रहा, जी प्लस ए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड, तो अपवर्ड हो रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए, जी प्लस ए। आइए यहां पर देखते हैं कि x1, बोर्ड पर आइए सब लोग, इसके बाद करिएगा, के x1 माइनस क्या अपोजिट है, ग्रेविटी, कितना, 2g इक्वल टू, ये kx2 भी तो है,
के एक्स टू भी तो है, माइनस के एक्स टू इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू ए। अब इसके लिए आपको ये चाहिए, ये आएगा आपके यहां से, या आपको इक्वेशन ए बनाना है तो आपको एक बात तो बताया है, टोटल नीचे का मास इंटू जी इफेक्टिव करिए। के एक्स वन टोटल मास कितना, 5, जी नहीं, जी इफेक्टिव कितना, जी प्लस ए, तो 5 10 5 15 बचे 75, एक्स के एक्स वन ये कितना 1000, कितना आया 75 mm, x1 कितना आया 75, अगला के एक्स टू बताइए, के एक्स टू इक्वल टू मास कितना 3, जी नहीं, जी इफेक्टिव जी प्लस ए, तो ये 3 ये 10 ये प्लस 5 कितना हो जाएगा 45 mm x2। नोट करिए दोनों, ये दोनों क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। हाँ बना लीजिए इक्वेशन बनाइए। ये क्या होगा, अपवर्ड जा रहा के एक्स टू माइनस 3g इक्वल टू दुनिया के नेट बल एम ए के बराबर एम ए 5, के एक्स टू इक्वल टू 30 प्लस 15, तो x2 45 mm, बताइए। चाहे आप इक्वेशन से जाइए चाहे वो आप मेथड लगाइए जो आपको टेंशन में बता के आ गया है, नीचे का टोटल मास इंटू जी इफेक्टिव। अब इससे ही जी कोई चीज़ नहीं है भैया, आपके पास दो मेथड है, चाहे आप इक्वेशन से जाइए और चाहे आप वही लगाइए, टोटल नीचे का मास करिए इंटू जी इफेक्टिव करिए। जी इफेक्टिव का मतलब देखिए क्या डाउनवर्ड जा रहा है कि अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो जी प्लस ए होगा, डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या होगा जी माइनस ए। लेकिन लिफ्ट में दो केस और बताया गया है, शायद आपको याद ना हो। ये डाउनवर्ड जा रहा है, रिटार्डेशन भी हो रहा है, जी प्लस ए होगा, एक्सीलरेट हो रहा है, जी माइनस ए होगा। तो ये शब्द याद रखिएगा, जब भी वहाँ पूछा जाता है लिफ्ट में ये दो केसेस पूछा जाता है, क्योंकि बाकी सब सबको आता है। ये नोट करिए, बताइए इसी में किसी को प्रॉब्लम, आगे लिखिए तब क्वेश्चन। साथ साथ बनाते चलिए, समय नहीं देंगे अब। नोट करिए, बैक क्लास चलेगी अब आपकी, सॉरी यहाँ एक और ब्लॉक लगाइए।
यहाँ एक और ब्लॉक लगाना है आपको। एक ब्लॉक, एक और ब्लॉक। अब करिए। वहाँ स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है, धागा है। मास 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। इसका मास लिखिए 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, ठीक है। इसका मास लिखिए 1 किलोग्राम। अब लैंग्वेज लिख लीजिए थोड़ा। इफ ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, if all surfaces are frictionless, find extension in the string, find extension in the string, string, अच्छा स्प्रिंग, स्प्रिंग लिखिए। फाइंड एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। स्टडी स्टेट, स्प्रिंग बोले एक ही चीज कब से बोल रहे हैं। लिखिए इफ ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन स्टडी स्टेट इफ k इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। इफ k इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। स्टडी स्टेट का मतलब यह है नो फर्दर एक्सटेंशन। स्टडी स्टेट का मतलब यह है नो फर्दर एक्सटेंशन, कांस्टेंट हो गया है। रिपीट करें क्वेश्चन? हाँ कंप्लीट है क्वेश्चन, करिए। 0.6 मीटर, पॉइंट 9। किसी का आंसर अभी तक सही नहीं आया है। एक आंसर आया था शायद 1.1 मीटर, 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले बताइए एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? 4/50/6, 25/3, 0.1 मीटर। एक्सीलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका एफ ड्राइंग फोर्स बाय टोटल मास। ऐसे ही करेंगे। एफ ड्राइंग फोर्स क्या बन रहा है यहाँ? एफ ड्राइंग फोर्स क्या बन रहा है? आइए बोर्ड पर सब लोग आइए। ये कितना? 2G और ये 3G, 4G नहीं है अभी। ये कितना? 1G और ये नॉर्मल। ये नॉर्मल इसको बैलेंस कर लेगा। इसकी बात खत्म करते हैं। चलेगा कौन? चलाएगा कौन? चलाएगा कौन? एक तो 2 और दूसरा 30। तो ये दोनों ब्लॉक ड्राइंग फोर्स का काम करेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू एफ ड्राइंग फोर्स एफ नेट बाई टोटल मास, एफ ड्राइंग फोर्स बाई टोटल मास।
ए इक्वल टू, बताइए 2g और 3g, 2g प्लस 3g भाई टोटल मास 3 1 4 2 6 कितना आया 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या पूछा गया आपसे, एक्सटेंशन पूछा गया है, यहां से निकाल लेंगे एक्सटेंशन। ये 3g, ये बताइए kx, तो 3g माइनस kx इज इक्वल टू एम ए 3 एक्सेलरेशन 25/3, ये 3 से 3 उड़ गया, ये होगा 30, ये हो जाएगा आपका k कितना है 50x, ये कितना 5/50 इक्वल टू x, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर आया। बताना है किसी को, किसी को बताना है, सबको आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करिए, कल आपका चलेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीडो फोर्स, आधे घंटे का स्प्रिंग है शेष, तो हो सकता है संडे तो कल ही है, परसों। चलिए, इन द गिवन फिगर व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 15 किलोग्राम, क्वेश्चन लिखिए, हाँ कर लो बातें, लिखिए इन द गिवन फिगर व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 15 किलोग्राम ब्लॉक इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 30 किलोग्राम, फाइंड एक्सेलरेशन 30 किलोग्राम एट दिस इंस्टेंट। से क्वेश्चन देख लीजिए, अपना मैच कर लीजिए। इन द गिवन फिगर व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 15 किलोग्राम ब्लॉक इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन 30 किलोग्राम एट दिस इंस्टेंट। ये हो गया था सबका, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, जाइए। मतलब क्लास है आपकी शायद बायो की, आज केमिस्ट्री क्लास नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, वैसे केमिस्ट्री तो चली है। मास कितना कितना दिया गया है 15 और 30, ठीक है 15 और 30, 15 और 30, पंद्रह और 30 आपको गिवन है। फोर्स अप्लाई हो रहा है 210 न्यूटन का, 210 न्यूटन का। न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक्सेलरेशन आपको किस ब्लॉक का दिया गया है 15 किलोग्राम का एक्सेलरेशन आपको गिवन है, कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको 30 किलोग्राम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलिए करिए भैया। 210 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये इधर खींचेगा, बताइए तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा kx।
यहाँ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ कोई फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पर कोई फोर्स लग रहा है। बताइए ये चल किधर रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो के एक्स क्या होगा? के एक्स माइनस कोई फोर्स है नहीं, 0, इक्वल टू दुनिया का नेट बल एम ए के बराबर। एम कितना? 15। एक्सीलरेशन इसका कितना है? 6। तो x क्या निकलेगा? के एक्स इज इक्वल टू कितना आया? 90। आए यहाँ पर ज्यादा फोर्स है, 210 माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए। एम कितना? एक्सीलरेशन हमें यहीं के फाइंड करना है। के एक्स आपने फाइंड किया कितना? और आप बता रहे हैं जो स्प्रिंग के एंड पर फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। 90 है तो 90 ही रहेगा भैया। 210 माइनस 90 इक्वल टू 30A कितना आया? 120 बाई 30A, 0 से 0 4। तो एक्सीलरेशन A इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ब्लॉक का आया 30 किलोग्राम ब्लॉक का एक्सीलरेशन आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करिए। अब यहाँ जिसको कुछ ना आया हो समझ में, नोट करिए। तो आज यहीं तक, कल आपका स्प्रिंग खत्म होगा।